दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल पूरे भारत में मजदूरों ने, किसानों ने, बेरोजगार लोग हैं, उन्होंने मिलकर के आम हड़ताल की। आम हड़ताल का जो कॉल था वो तो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के माध्यम से था, लेकिन उसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल हुआ और किसान मोर्चा के 500 यूनियनों के लोग उसमें शामिल थे। इसी तरह से एचएमएस और इंटक और C2 एटक और इस तरह के जो 10 संगठन हैं उन सब के मजदूर इसमें शामिल थे और लगभग 30 से 40 करोड़ मजदूर, 30 करोड़ मजदूर और 30 ही करोड़ किसान, जो खेतीहर किसान भी हैं, छोटे किसान भी हैं और जिनके ऊपर मार पड़ने वाली है, वो सारे लोग इसमें शामिल हुए। और इसके अंदर जो 4 श्रम कानून लाए गए हैं, 4 श्रम कानून क्या कोड कहना चाहिए उनको, श्रम संहिताएं लाई गई है और 44 जो कानून थे मजदूरों के हित में, जो लड़ के लिए थे, संघर्ष करके लिए थे और जो हड़ताल और धरना प्रदर्शन से मजदूरों ने लिए थे और उसके बाद नहीं मिले तो वो कोर्ट में जाकर के भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस करवाए, उससे उनको जो वो मिले। और कुछ कानून तो ऐसे थे जो आज़ादी के पहले से थे, जो अंग्रेज़ों की गुलामी जब थी उन्होंने भी हमको वो कानून दिए थे कि भाई 8 घंटे काम का है, जैसे पेमेंट एंड वेजेस का है, बोनस का है, इस तरह के कई कानून जो है उस समय भी हमको 47 के पहले के थे। उन सब कानूनों की वाट लगा के इस सरकार ने 4 श्रम संहिताएं बना दी। उसमें न तो कोई समय का निर्धारण है, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे भी काम करवा सकते हैं, न कोई परमानेंसी है उसमें, स्थायी नौकरी का तो सवाल ही अब नहीं उठता। हर 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, जितनी उनकी इच्छा होगी उतने दिन रखेंगे। और हायर एंड फायर का कानून लागू कर दिया इस यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जो है 10 मजदूर संगठनों ने कब से ही बात कर रहे थे, लेकिन सरकार किसी से संवाद करना ही नहीं चाहती है और अपनी मर्जी से जो चाहे वो लागू करती है। इसलिए उसका विरोध करने के लिए 12 फरवरी को ये आम हड़ताल की गई। पहले शायद 20 जनवरी को होने वाली थी, उसको फिर 12 फरवरी किया गया। तो दोस्तों इस हड़ताल का पूरे देश में बहुत देशव्यापी असर पड़ा और तमिलनाडु से लगा करके केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से लगा करके कश्मीर और हिमाचल, बंगाल, बिहार, झारखंड, इधर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और बीच के जितने भी प्रदेश हैं उन सब पर असर पड़ा। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, सब में ये हड़ताल हुई और जगह जगह हर शहर में, मतलब मैं आपको बताऊं कि कई शहरों में ये हड़ताल हुई, वहाँ रैलियाँ निकाली गई, वहाँ प्रदर्शन हुए, धरने लगे और कई जगह तो उनको गिरफ्तार भी किया गया, किसानों मजदूरों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये हड़ताल जो है बहुत प्रभावशाली रही और सरकार को सोचना पड़ेगा कि अब ये मजदूरों किसानों की ग्रिप ज़्यादा है गले पे या अमेरिका की, इसके ऊपर उनको फैसला लेना पड़ेगा। क्योंकि जो डील हुई है वो भी मजदूरों के, किसानों के पूरी तरह से खिलाफ है। अमेरिका से जो व्यापारिक डील हुई है वो भी मजदूरों, किसानों के पूरी तरह से खिलाफ है। जैसे कॉटन को जो है आपने 0% कर दिया और हमारा जो सबसे बड़ा भाग है, मतलब कहना चाहिए निर्यात का, वो कपड़ा ही है। जब हम कपड़ा की जो है हमारा कपड़ा महंगा हो जाएगा, 18% की टैरिफ है और बांग्लादेश और वियतनाम की 0% टैरिफ पे कपड़ा जाएगा, तो हमारा कपड़ा कौन खरीदेगा? तो हमारे यहाँ बड़ी बेरोजगारी फैलने वाली है। हमारे यहाँ किसान आत्महत्या जो पहले ही कर रहे हैं और बड़ी तरीके से बहुत ज़्यादा
आत्महत्याएं होने वाली है। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया, मजदूरों ने इसका विरोध किया और जो श्रम कानून लाए हैं उसका भी विरोध किया। अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा जो बना हुआ है, उन्होंने 13 महीने तक धरना प्रदर्शन आंदोलन चलाया दिल्ली की बॉर्डर पर। 13 महीने पंजाब के किसानों ने पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पर आंदोलन चलाया और एमएसपी की मांग की। और एमएसपी की मांग उन्होंने कहा स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से हमको एमएसपी चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब 3 कानून वापस लिए थे किसानों के, काले कानून, तब उन्होंने खुद आकर के टीवी पर घोषणा की थी कि हम एमएसपी भी जल्दी ही इस पर कानून बनाएंगे और एक समिति बना रहे हैं, वो जो फैसला करेगी कैसे इसको लागू करना है वो हम लागू करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि अभी तक वो न तो कमेटी बनी और न वो एमएसपी की लीगल गारंटी हुई। तो उस लीगल गारंटी के लिए भी किसानों ने ये हड़ताल की। लीगल गारंटी के अलावा अभी बीज बिल लाने वाले हैं एक, जो हमारे जो विदेशों से जो बीज आते हैं उसी का हम उपयोग कर सकेंगे, देशी बीजों का उपयोग हम नहीं कर सकेंगे, इस तरह का एक बिल आने वाला है। और इसी तरह से बिजली के जो कानून है उसमें संशोधन का एक वो लाया जा रहा है। तो हर तरह से मजदूरों को, किसानों को मारने का काम ये सरकार कर रही है और उसी के खिलाफ ये उन्हीं का विरोध करने के लिए ये हड़ताल बुलाई गई थी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में किसानों ने, सेब किसानों ने, ख़ास तौर से जो एप्पल पैदा करते हैं उन किसानों ने हड़ताल की। और इसलिए हड़ताल की कि ये जो डील हो रही है उसमें 0% पर वहाँ से सेब अमेरिका से आ जाएगी। अमेरिका जी सब सेब आएगी क्योंकि उनको वहाँ सब्सिडी ज़्यादा मिलती है किसानों को। तो सब्सिडी सेब जो है हमारे बाज़ारों में आएगी तो हमारे किसानों का उत्पादन कौन खरीदेगा? वो तो लाचार हो जाएंगे ना, या उन औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा उनका माल, तो वो कर्जदार हो जाएंगे या दिवालिया हो जाएंगे या आत्महत्या करनी पड़ेगी। यही एक बात हिमाचल में भी है। हिमाचल के सेब के किसानों ने भी इसीलिए जो है इस हड़ताल में तेजी से भाग लिया। आपको बता दें कि ये हड़ताल सेंट्रल ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चा बनाकर बुलाई गई थी। इसमें संयुक्त मोर्चा भी, किसान संयुक्त मोर्चा भी शामिल हुआ और उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, हिमाचल, सारे किसान मजदूर इसमें हड़ताल में देखे गए। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने दावा किया कि केंद्र सरकार की आम जन और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ी प्रतिक्रिया है। उन्होंने दावा किया कि इस हड़ताल में 30 करोड़ से अधिक श्रमिक और किसान ने भाग लिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि हड़ताल में 600 से अधिक जिलों में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब जगह जो है ये हड़ताल हुई। दिल्ली के श्रमिकों ने वहाँ पर रैली निकाली और फिर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, वहाँ नेताओं ने उनको संबोधित किया। देश के विभिन्न कोनों से हड़ताल, रैली और घेराव की खबरें मिल रही है। शिवमोगा और हसन श्रमिकों, कर्मचारियों और किसानों ने घेराव किया, वहाँ पर डाकखाने का घेराव किया और हड़ताल की। बेंगलुरु में अखिल भारतीय आम हड़ताल के तहत टाउन हॉल के सामने हजारों श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें बैंक भी प्रभावित हुए। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी तरह हुबली, धारवाड़ में भी 4 करोड़ के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। मैसूर, तुमकुर, बेलगावी, कलबुर्गी और रायचूर जैसे राज्यों के औद्योगिक शहरों में श्रमिकों ने हड़ताल की रैली निकाली और जगह जगह ज्ञापन दिए। 12 फरवरी 2026 की देशव्यापी आम हड़ताल की ऐतिहासिक बनाया। उनके अनुसार मजदूर, किसान, खेतीहर मजदूर सड़कों पर उतरे। केरल, गोवा, गुजरात, कश्मीर, हिमाचल में भी मजदूरों और किसानों ने हड़ताल की।
राजस्थान के सभी कोने से हड़ताल का असर देखा गया। सीकर और झुंझुनू में यूनियन और श्रमिक और प्रदर्शनकारियों ने और किसानों ने भी हड़ताल में भाग लिया। हनुमानगढ़ में मजदूरों संगठनों ने सीटू और दूसरे संगठन एटक सीटू और दूसरे संगठनों इंटक और दूसरे संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन पेश किया। कोटा की कोचिंग मंडी से अनूपगढ़ गंगानगर के पास तक इसका असर देखने को मिला। खेतड़ी खदान में श्रमिकों ने काम का बहिष्कार किया और रैली निकाली। अलवर में रोडवेज बस सेवाओं पर असर देखने को मिला। उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ से आम हड़ताल रही, रैली निकाली, प्रदर्शन किया व कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। जयपुर, जोधपुर, डीडवाना में बैंक कर्मचारियों और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और रैली निकाली। उदयपुर में दोस्तों टाउन हॉल में सारे श्रमिक इकट्ठे हुए थे, श्रमिक, और वहाँ से फिर कर्मचारी, बीमा कर्मचारी, बैंक कर्मचारी भी वहाँ उसमें उपस्थित थे और वहाँ से रैली निकाली। उसमें ठेला यूनियन के लोग भी थे और फिर कलेक्ट्रेट पर आए। कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन हुआ, फिर वहाँ पर आम सभा हुई, काफ़ी लोगों ने उसको संबोधित किया, काफ़ी नेताओं ने, और इस तरह से उदयपुर में भी इसका काफ़ी असर रहा। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।